In this video, we will solve questions on transpose of a matrix. Previously, we have seen introduction to matrices and operation on matrices. You can check out those videos from the link in the description. So the first question we will solve in this video is displayed on the screen. In this question, we have to find transpose of the given matrices. So in the first question, we have to find transpose of this matrix. Let's say this matrix is matrix A. ठीक है, कैपिटल लेटर ए से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर लिए. नाउ इन दिस मैट्रिक्स there are two rows and there are two columns, so order of this matrix will be 2 by 2. We have to find transpose of this matrix. अब इसका ट्रांसपोज को हम डिनोट करता है a पावर t से. ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स उसका पावर t. नाउ इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे हम लोग? सो टू राइट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी एलिमेंट है रोज में उसको कॉलम्स में लिखना है. ठीक है, सो यू कैन सी फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है? 1 एंड -1, इसको लिखना है कॉलम में 1 एंड -1. एंड सेकंड रो में क्या एलिमेंट्स है? 2 3, इसको लिखने कॉलम में. अब ये जो मैट्रिक्स मिला है, दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. सो इन दिस केस जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ है, बट जनरली ऑर्डर चेंज हो जाता है. लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स एंड उसका ऑर्डर है m/n. ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर, लेट्स से ये ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर जो एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट है, वो चेंज हो जाएगा. वो बेसिकली AJI बन जाएगा. एंड इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, उसका ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर बन जाएगा n/m. ठीक है, सो अगर ऑर्डर है 1/3, वो बन जाएगा 3/1. अगर ऑर्डर है 2/4, तो आफ्टर ट्रांसपोज द मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा 4/2. सो दिस इज हाउ यू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रांसपोज निकालना है, एंड वो क्वेश्चन है, लेट मी राइट द क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन है, इसका ट्रांसपोज निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ये जो मैट्रिक्स है ये है मैट्रिक्स बी. नाउ इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज को हम डिनोट करेगा b पावर t से. अब रोज को, जो भी एलिमेंट रोज में है उसको कॉलम्स में लिखना है. सो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एंड ये थर्ड रो है, इसको कॉलम्स में लिखना है. सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. 5 जो रो में था कॉलम में लिख लिया 1/2 एंड -1. जो ऑर्डर था मैट्रिक्स का वो था 3/1, क्योंकि इस रो में, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 रोज है, एक कॉलम है. आफ्टर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया? 1/3. ठीक है, सो ऐसे निकालते हैं हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. एंड यू कैन नोट दैट जो भी एलिमेंट है रो में वो अब आ गया कॉलम में, और आई कैन से जो भी एलिमेंट है कॉलम में वो आ गया रो में. ठीक है, ऐसे भी हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 एंड -1 इज इन द रो, अब ये कॉलम में आ गया. ठीक है, उसी तरह 2 एंड 3 इज इन द रो, अब वो आ गया कॉलम में. सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट कॉलम है विच इज 1 2, ये अब रो में आ गया. एंड जो भी एलिमेंट है कॉलम में विच इज -1 एंड 3, वो भी रो में आ गया. ठीक है, सो जो भी एलिमेंट रोज में है वो कॉलम्स में ट्रांसफर हो जाता है, एंड जो भी एलिमेंट कॉलम्स में है वो रोज में ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, so this is an observation for transpose of matrix. Next we'll move on to question number 2. Now in this question we have to verify a plus b whole transpose is equals to a transpose plus b transpose. So this is also a representation for the transpose. a का पावर में एक छोटा सा स्लैश. ठीक है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर a transpose और ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स. सो वी हैव टू वेरीफाई दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है. फॉर दैट आई नीड मैट्रिक्स a एंड आई नीड transpose of matrix B. So first we will find matrix A. Now to find matrix A, we will find transpose of this matrix A transpose. A transpose का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि there is a property. अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोग को ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा. Let's say there is a matrix A and on transpose I will get a matrix A transpose. अगर इस मैट्रिक्स का हम फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं I will get the matrix A. ठीक है, सो यहाँ पे A ट्रांसपोज दिया हुआ है, अगर इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं आई विल गेट मैट्रिक्स A. सो बेसिकली आई विल फाइंड ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज. ठीक है, सो इसका ट्रांसपोज निकालना है. अब क्या करना है, जो भी एलिमेंट रोज में है उसको कॉलम्स में लिखना है. सो 3 4 को कॉलम्स में लिखने पर कुछ ऐसा आएगा, -1 एंड 2 को कॉलम्स में लिखने पर कुछ ऐसा आएगा, एंड 0 1. सो ओरिजिनली जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका ऑर्डर था 3/2. आफ्टर फाइंडिंग आउट द ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया 2/3.
ठीक है, सो ये है मैट्रिक्स ए। नाउ वी हैव टू फाइंड बी ट्रांसपोज। टू फाइंड बी ट्रांसपोज अगेन जो भी एलिमेंट है रोज में से कॉलम्स में लिखना है। सो -1 2 1 ये एलिमेंट रोज में था, कॉलम्स में लिख लिया। 1 2 3 ये भी रोज में था एंड कॉलम्स में लिख लिया। सो ये है बी ट्रांसपोज। सो मेरे को मैट्रिक्स ए मिल गया एंड मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज मिल गया। अब एलएचएस को प्रूफ करेंगे। व्हाट इज एलएचएस? सो एलएचएस इज बेसिकली ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ये है एलएचएस। ठीक है, सबसे पहले वी विल फाइंड ए प्लस बी। सो व्हाट इज मैट्रिक्स ए? सो मैट्रिक्स ए इज 3 4 -1 2 एंड 0 1। ये है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। सो मैट्रिक्स बी इज -1 1 2 2 1 3। ये है मैट्रिक्स बी। नाउ वी विल ऐड दिस मैट्रिक्स। सो आई विल गेट, तो ऐड कैसे करना है? बेसिकली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। सो 3 प्लस -1 इज 2, -1 प्लस 2 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4, 1 प्लस 3 इज 4। तो ये है मैट्रिक्स ए प्लस बी। अब एलएचएस में क्या निकालना है? ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, सो ये जो मैट्रिक्स इसमें दो रोज है, इसको क्या करना है? कॉलम्स में लिखना है। सो 2 1 1 एंड 5 4 4। ठीक है, सो ये है मैट्रिक्स ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। नाउ ये है एलएचएस। नाउ वी हैव टू फाइंड आरएचएस। सो आरएचएस में क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, ये निकालना है। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है एंड दिस इज बेसिकली आरएचएस। सो ए ट्रांसपोज, व्हाट इज ए ट्रांसपोज? सो ये है ए ट्रांसपोज। सो 3 4 -1 2 एंड 0 1। ये है ए ट्रांसपोज एंड देन आई नीड बी ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज इज -1 2 1 एंड 1 2 3। ये है बी ट्रांसपोज। अब ये दोनों को ऐड करना है। ऐड अगेन वही सेम प्रोसीजर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना है। सो 3 प्लस -1 इज 2, 4 प्लस 1 इज 5, -1 प्लस 2 इज 1, 2 प्लस 2 5, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4। सो ये है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ यू कैन सी LHS, ये है LHS and RHS is equal. Now we can write A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. So this is how you verify the given equation. Now we'll move on to the next question. So next question is displayed on the screen. In this question we have to find A plus 2B whole transpose. So let me write the given matrix. So given is A transpose matrix and B matrix. ये दो matrix given है. We have to find A plus 2B whole matrix. So for that first we need A matrix and we need B matrix, and B matrix is given to you, but first we need A matrix. So to find A matrix we will find the transpose of A transpose. To find A matrix we will find transpose of A transpose. So A transpose का transpose करने पर जो एलिमेंट रोज में है वो आ जाएगा कॉलम्स में. So -2 3 and 1 2. So A plus 2B, we have to find A plus 2B. So matrix A is this and 2 into matrix B. What is matrix B? Matrix B is -1 0 1 2. ये है matrix B. सबसे पहले क्या करना है? ये जो स्केलर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है. मैट्रिक्स के साथ में स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो ये जो स्केलर है ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो प्लस 2 मल्टीप्लाई करने पर -2 0 2 एंड 4 एंड यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है? -2 1 3 2. अब ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, जिसके लिए क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बेसिकली ऐड करना है. सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने पर -2 बन जाएगा -4, 1 प्लस 0 विल बी 1, 3 प्लस 2 विल बी 5, 2 प्लस 4 विल बी 6. तो ये है A plus 2B. Now we have to find A plus 2B whole transpose. A plus 2B whole transpose मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है. सो ट्रांसपोज निकालने पर -4 1 एंड 5 6. ये है A plus 2B whole transpose. ये कैसे निकला? बेसिकली ये जो एलिमेंट्स है रोज में इसको हम कॉलम्स में लिख लिए. ठीक है, सो इस तरह से A plus 2B whole transpose निकाल दिया. Now we'll move on to next question. So next question is displayed on the screen. In this question we have to verify a property which is A into B whole transpose is equals to B transpose into A transpose. So इसको प्रूफ करने के लिए first we will multiply A and B. लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है
AB whole transpose equals to B transpose into A transpose. So first we will find A transpose and B transpose which is required in the right hand side. ठीक है, so we will find first A transpose. So 3 रोज है, इस एलिमेंट्स को कॉलम्स में लिखना है. ठीक है, so 1 minus 4 3. So ये है A transpose. Next we have to find B transpose. So एक ही रोज है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, उसको क्या करना है, कॉलम्स में लिखना है. सो कॉलम्स में लिखने पर -1 2 and 1. Now we will find LHS. What is LHS? LHS is basically AB whole transpose. For that we will find AB means A multiplied by B. दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है. So let me write matrix A which is 1 -4 3. And what is matrix B? Matrix B is -1 2 and 1. अब AB निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ये रो है, ये कॉलम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं. सो पहला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/1. सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1/3. क्योंकि पहला मैट्रिक्स में 3 रोज है, एक कॉलम है, एंड इसमें एक रो है, 3 कॉलम है. नाउ इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. देयरफॉर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने पर पहला रो एंड पहला कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है. सो 1 into -1 will be -1. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 will be 2. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 1 will be 1. इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 into -1 is 4, and -4 into 2 is -8, and -4 into 1 is -4. 3 into -1 is -3. 3 into 2 is 6, and 3 into 1 is 3. So ये है AB मैट्रिक्स. So you can see जो ऑर्डर मेरे को मिला है वो 3/3 मिला है. ठीक है, ये बेसिकली 3/3 का मैट्रिक्स है. Now we will find AB transpose because left hand side में क्या है? AB transpose है. So we need AB transpose. This is LHS. So AB transpose निकालने का मतलब जो भी रोज है उसको कॉलम्स में लिखना है, जो भी रोज में एलिमेंट है उसको कॉलम्स में लिखना है. ठीक है, so -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 and 3. ये है LHS. Now we have to find RHS which is B transpose into A transpose. RHS is B transpose into A transpose. So B transpose में है -1 2 and 1. Now A transpose में क्या क्या एलिमेंट है? A transpose में एलिमेंट है 1 -4 3. 1 -4 and 3. अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. सो अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसका पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/1. सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/3. सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3/3 मिलेगा. ठीक है, सो कैसे करना है? सेम रोज एंड कॉलम्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 1 into -1 is -1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 4. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर -3. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 2. सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर -8. सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 6. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 1. थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर -4. थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 3. सो यू कैन सी जो मैट्रिक्स मिला है उसका ऑर्डर कितना है? 3/3 है क्योंकि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है. सो यू कैन चेक हियर LHS में जो मैट्रिक्स मिला है एंड RHS में जो मैट्रिक्स मिला है ये दोनों इक्वल है. देयरफॉर LHS is equals to RHS. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू वेरीफाई द गिवन प्रॉपर्टी. ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली. ठीक है, ये जो दिया हुआ था ये एक प्रॉपर्टी है. सो दिस इज हाउ यू प्रूफ. So this was the solution of the question. If you want to watch other videos on matrices, then check the videos on the screen. In the next video, we will solve questions on symmetric and skew symmetric matrices. So subscribe and stay tuned for more videos. Thank you for watching this video. See you in the next video.